हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमजे स्माइल वर्ल्ड को आज लेटरटे आपण मान रही पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा निमंते मूल्यांकन सामग्रिक रूपरेख। तो वीडियोटी आप शेष पर्यटन देखो निश्चित रूपे आपण मान इनफॉर्मेटिव रहिबो। पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा निमंते मूल्यांकन सामग्रिक रूपरेख जातीय शिक्षानीति 2020 चतुर्थ अध्याय पंचम और अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी दक्षता विकास में उपयुक्त कर्तृपक्षों द्वारा विद्यालय स्तर में परीक्षा करा विषय में आलोकपात करा जायछि। एही परीक्षा रे शिक्षार्थी माने विभिन्न धारणा को घोषी मन रखिबा परिवर्ते सेमानक बुझिबा क्षमता और शिखिथिबा ज्ञान को दैनंदिन जीवन में प्रयोग करिवार दक्षता उपरे ध्यान दिया जाय गुरुत्व दिया जायछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार 2025-26 शिक्षा वर्षरु पंचम और अष्टम श्रेणी में वार्षिक परीक्षा करने को निष्पत्ति नहीं। विज्ञप्ति संख्या 2871 18/10/2025 यही विज्ञप्ति अनुଯାयी पंचम और अष्टम श्रेणी में वार्षिक परीक्षार प्रश्नपत्र प्रस्तुति कला बेले निम्न दिगगुड़ी को गुरुत्व दि जाइछि। दक्षता भित्तिक शिक्षण फलाफल आधारित प्रश्न उपर गुरुत्व दि जाइछि। पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी रे 50 नंबर परीक्षा करा जिवो। पंचम श्रेणी रे उभय मौखिक 10 नंबर एवं लिखित 40 नंबर परीक्षा करा जिवो, किंतु आपनकर अष्टम श्रेणी रे केवल लिखित परीक्षा 50 नंबर करा जिवो। समाप्ति सूचक मान निर्धारण 1 समेटिव जोटा आपनकर असेसमेंट 1 पूर्वरु पढ़ा जाइथिबा पाठ गुडी करू 30 शतकड़ा नंबर एवं समेटिव असेसमेंट 1 पर पढ़ा जाइथिबा पाठ गुडी करू 70 शतकड़ा नंबर प्रश्न दिया जिवो। एथिपई डीटी एंड एससीआरटी तरफ प्रस्तुत करा जाइथिबा श्रेणी और विषयवारी मासिक पाठ खसड़ा आधार रे पाठ विषय वस्तु गुडी को चयन करा जिवो। एक संतुलित प्रश्न प्रस्तुति निमंते प्रश्न पत्र रे 30 शतकड़ा सहज, 40 शतकड़ा मध्यम और 30 शतकड़ा कठिन प्रश्न रहिबो। एथि सहित 30 शतकड़ा ज्ञान भित्तिक प्रश्न, 40 शतकड़ा बोध भित्तिक प्रश्न एवं 30 शतकड़ा उच्च चिंतन युक्त प्रश्न और तदुर्ध रहिबो। ता सहित रही 40 शतकड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 60 शतकड़ा व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न रहिबो। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नर मूल्य 1 नंबर रहिबो। व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न रे दीर्घ उत्तरमूलक 5 नंबर, संक्षिप्त उत्तरमूलक 3 नंबर और अति संक्षिप्त उत्तरमूलक 2 नंबर प्रश्न रहिबो। ये रही श्रेणी नंबर बंटन, प्रश्नर गुरुत्व, प्रश्नर कठिनता, प्रश्नर बौद्धिक स्तर। पंचम श्रेणी पे देखंतु आपनकर मौखिक रही 10 एवं लिखित पे आपनकर 40 नंबर रही। वस्तुनिष्ठ रही 20 नंबर, व्यक्तिनिष्ठ रही 30 नंबर। प्रश्नर कठिनता भितर सहज आसीबो प्रश्न 30 शतकड़ा, मध्यम प्रश्न आसीबो 40 शतकड़ा, कठिन प्रश्न आसीबो आपनकर 30 शतकड़ा। देन ज्ञान भित्तिक रही 30 शतकड़ा, बोध भित्तिक रही 40 शतकड़ा, प्रयोग और तदुर्ध रही 30 शतकड़ा। जदि आम गोटे 50 मार्कर गोटे प्रश्न आम ये 40 मार्कर, कारण आम लिखित मार्क रोचे 40 एवं मौखिक रोचे 10, तो जदि 50 मार्कर ये हिसाब कर 50 मार्क को देखा, कारण वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ टोटाल रही 50 मार्क। देखूँ से आपणकर 50 रो 30 शतकड़ा, ओके, तो पाखापाखि 15 मार्क आपणकर रही सहज। देन 20 मार्क रही आपणकर मध्यम। देन आपणकर 15 मार्क रही कठिन, तो ये गला आपणकर टोटाल 50। तो ठीक से भाई ज्ञान भित्तिक आपणकर रही 15 एवं बोध भित्तिक आपणकर 20 रही एवं प्रयोग और तदुर्ध रही आपणकर 30 बा 15 मार्क। टोटाल ये भाव आपणकर 50 मार्क प्रश्न आसीबो। ठीक से भाई आपणकर देखंतु अष्टम श्रेणी लिखित रही, पंचम श्रेणी केवल मौखिक लिखित एवं अष्टम श्रेणी केवल लिखित। देन देखिबा बौद्धिक स्तर आधार रे अष्टम श्रेणी पे लिखित परीक्षण प्रश्नर उदाहरण, जेमति कि बौद्धिक स्तर रही ज्ञान, बोध, प्रयोग, संज्ञा बा धारणा गुडी को ठीक भाव में मन पकई वर्णना करिवार क्षमता। उदाहरण नवीकरण योग्य शक्तिर संज्ञा कह, वायु प्रदूषण 2टी कारण कह। बोध रही धारणा गुडी को स्पष्ट भाव में बुझाइबा, व्याख्या करिबा और वर्णना करिबा।
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାର ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। ପରିବେଶ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା। ତୁମ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ କୁହ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ଧାରଣାର ପରିପ୍ରକାଶ, ସୃଜନାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆଦିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ମେଳକ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ମୌଳିକ ଧାରଣା ଓ ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତୁରନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ଧାରଣା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 60 ଶତକଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, କାରଣ 50 ହେଲେ 50ର 60 ଶତକଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 30 ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 2ଟି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 50ରୁ 60 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ 4ଟି, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 20ରୁ 30 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକର 4ଟି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 10ରୁ 20, 2 ନମ୍ବର ରହିବ, 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ ତାର ମାର୍କ, 10ରୁ 20 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଯାଇଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଓ ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 3 ନମ୍ବର ଏବଂ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ କିପରି ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରହିଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯେଉଁଟା ରହିଛି 20 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି 40% ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 50 ମାର୍କର ଯେଉଁଟା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି। ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 20 ନମ୍ବରର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 10 ନମ୍ବର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ନମ୍ବର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ରହିଛି 10 ମାର୍କ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଯେତେହେଲେ ବି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 20 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ପଳେଇ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 40ରୁ ମୌଖିକ ଆସିଛି 10, ତ ଏଥିରେ 10 ପଳେଇ ଆସିବ, ମୌଖିକ 10 ଏବଂ ଲିଖିତର ଯେଉଁ 40ରୁ ଆଉ କିଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ 10ଟି ରହିବ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର 20ଟି ରହିବ। ଓକେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 10 ନମ୍ବର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଉ 10 ନମ୍ବର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 10 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି 2ଟି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେପରି ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର, ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ କିପରି ଆଙ୍କିଲ, ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ 2ଟି ବାକ୍ୟ କୁହ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଚିତ୍ରାଙ୍କନର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ନମୁନା ଚିତ୍ର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଓ ରଙ୍ଗ ଦେବ। 2ଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ 15 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନମୁନା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ 10 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ମୋଟ 40 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 2ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ସୂଚନା ରହିବ, ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିତ୍ର ପାଇଁ 25 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଓକେ, 50, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ ରହୁଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଚିତ୍ର 15 ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଥିବ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ତା ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ମାର୍କ ରହିଛି।
देन देखो परीक्षा कृतकार्य हो श्रेणी पदोन्नति मूल्यांकन में दि जाइथिबा गुरुत्व एठी जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करा जायछि केमी देखो तो टोटाल आपणकर 100% रु ओके 60% दिज्व आपणकर इंटरनल असेसमेंट जोटा कि फॉर्मेटिव 1 टू समेटिव 1 30% गुरुत्व ओके ये जो 60% भितर ये रही 30% देन रही लिखित कार्य रही 10% एवं प्रकल्प कार्य रही 20%। देन वार्षिक परीक्षा आपंकर 40% गुरुत्व दिज्व जमीक आपंकर देखा डिस्कसन करिया नेक्स्ट लाइन अच्छी पेज रे अच्छी ये देखूँ आपंकर अष्टम श्रेणी ठीक से भाई 50% गुरुत्व आपंकर वार्षिक परीक्षा एवं इंटरनल असेसमेंट जोटा कि पूर्व होती फॉर्मेटिव असेसमेंट अलरेडी हो 1टा हो 2टा आप करेंगे समेटिव असेसमेंटा होता आप ये जो 50% रु 30% गुरुत्व देवे लिखित कार्य आपंकर 5% गुरुत्व दिज्व एवं आपंकर प्रकल्प कार्य 15% गुरुत्व दिज्व ओके ये वार्षिक परीक्षा 50% गुरुत्व ये गोटे बढ़िया एग्जाम्पल देखूँ पंचम श्रेणी में पढ़ुवा जन शिक्षार्थी स्मिता लिखित कार्य प्रकल्प कार्य और परीक्षा रखि नंबर को नहीं हिसाब करवा प्रथम इंटरनल असेसमेंट केमती हिसाब कर देखो तो इंटरनल असेसमेंट ये आपंकर पंचम श्रेणी 30% गुरुत्व रही ओके जो देखो माने फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 और समेटिव 1 ये हूँ परीक्षा ये हूँ लिखित कार्य प्रकल्प 3टा हेड रही तो 60% इंटरनल असेसमेंट कि 30% जोटा रही परीक्षा रखि नंबर देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आपणकर गणित परीक्षा नंबर पाई यहाँ आपणकर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे 25 रखी 20 देन फॉर्मेटिव 2 रे रखी मनकर 25 रु 20 और समेटिव 1 रे रखी 50 रु 30 तो टोटाल आपणकर 100 रु 30 रखी किंतु एठी आमको 30% तार नवाक पड़ो गोटा लिखित परीक्षा तो टोटाल आमर हो गला केते 70 रखी केते रु ना 100 रु इंटू 30 तो टोटाल आमर ये 21 मार्क हो तार यदि ये मतलब आप दे डिटेल्स देखो 70 नंबर 30% को गुरुत्व दिज्व तो टोटाल आप एमती काउंट करदे तार केते रखा जाइए फॉर्मेटिव 1 ने केते फॉर्मेटिव 2 रे केते समेटिव 1 ने केते टोटाल आप 100 रु रखी मनकर 70 तो तार 30% हो आपंकर 21 नंबर जदि गुरुत्व को हिसाब करने पर मोट नंबर दशमिक संख्या हुए जेपरिक 21.3 कि 21.8 और 22 धर ठीक से लिखित कार्य पंचम श्रेणी 10% गुरुत्व और अष्टम श्रेणी 5% गुरुत्व दिज्व उभय पंचम और अष्टम श्रेणी प्रत्येक विषय दुईटी लेखाएं लिखित कार्य दिज्व दुईटी लिखित कार्य मध्य जो शिक्षार्थी अधिक नंबर रखि से नंबर को ग्रहण कर लिखित कार्य रूपरेख दि जाइथिबा सूचक आधार में आपंकर लेटर में डिटेल्स रही ओके ये रही लिखित परीक्षा तो ठीक से भाई आपंकर जदि लिखित परीक्षा लिखित कार्य 7 नंबर और अन्यटे 8 नंबर रखी तेज 8 नंबर को आप हिसाब करेंगे प्रकल्प कार्य आपंकर पंचम श्रेणी 20% गुरुत्व दिज्व एवं अष्टम श्रेणी 15% गुरुत्व दिज्व उभय पंचम श्रेणी अष्टम श्रेणी प्रत्येक विषय दुईटी लेखाएं प्रकल्प कार्य दिज्व दुईटी प्रकल्प कार्य मध्य जो शिक्षार्थी अधिक नंबर रखि से नंबर को ग्रहण कर प्रकल्प कार्य यही रूपरेखा दि जाइथिबा सूचक आधार में शिक्षार्थी मानक नंबर दिज्व शिक्षार्थी माने व्यक्तिगत भाव में और दलगत भाव में प्रकल्प कार्यटी को करेंगे जदि शिक्षार्थी माने दलगत भाव में प्रकल्पटी करते तेज प्रत्येक प्रकल्पर जो विवरणी रही व्यक्तिगत भाव में लिखिए और मूल्यांकन व्यक्तिगत भाव में कर पंचम श्रेणी प्रत्येक प्रकल्प कार्य 20 नंबर रष्टम श्रेणी प्रत्येक प्रकल्प कार्य 15 नंबर स्मिता गणितर गोटे प्रकल्प कार्य 10 नंबर अन्यटे 16 नंबर तेज आम 16 नंबर को नहीं हिसाब करवा पंचम श्रेणी पर अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी 15 नंबर केते नंबर पाइले ताकू हिसाब करा जिवो वार्षिक परीक्षा पंचम श्रेणी 40% गुरुत्व अष्टम श्रेणी 50% गुरुत्व वार्षिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी तत्वावधान में करा जिवो प्रत्येक विषय 50 नंबर परीक्षा करा जिवो पंचम श्रेणी शिक्षार्थी वार्षिक परीक्षा रखि 40% और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रखि 50% हिसाब को निमिक स्मिता गणित 50 नंबर रु 30 नंबर रखी तो 30 विभक्त 50 इंटू 40 24 नंबर ताकू काउंट करा जिवो तो स्मिता वार्षिक परीक्षा 24 नंबर पाइला से भाई आपको जो पॉइंट रे आसे 25 बिल धर ने ओके तो ये देखो गोटे मार्क दे दीजिए स्मिता मोट 69 नंबर
पाइछि जेमती कि फॉर्मेटिव 1 2 एवं समेटिव असेसमेंट रे हिसाब रे सी पाइछि 21 नंबर जोटा कि आम हिसाब कले आपनकर फॉर्मेटिव 1 एवं फॉर्मेटिव 2 समेटिव 1 देखंतु आपनकर 100 रु रखिछि 70 आपण सेठी कोन कले ना 70 विभक्तक 100 इंटू 30 तो ये गला 21 तो ठीक से भाई लिखित कार्यर मोट नंबर 8 तार 10% तो टोटाल हूँ 8 10 रु तार 10% इंटू 10 ओके तो ये रहा ठीक से भाई आपणकर प्रकल्प कार्य पाई 16 कहार 20 रु इंटू आपणकर 20 करदे क्लियर तो ये ठीक से भाई आमर जो 50 रु समेटिव 30 रखी तो 30 विभक्तक 50 इंटू 40 करदे ये देखो कटिगला 500 को 30 होगा 6 को 24 तो यहाँ आपंकर टोटाल मार्क 21 8 16 24 टोटाल मोट मार्क होगा 29 तो ये भाव में आपंकर काउंट कर भाव में प्रत्येक शिक्षार्थी प्रत्येक विषय पर गुरुत्व को आधार कर नंबर दिया हिसाब कर जदि गोटे विषय सबू हिसाब पर मोट नंबर 30 रु कम तेज शिक्षार्थी से विषय पर आउ थे परीक्षा देव विद्यालय से विषय 4 रु 6 सप्ताह प्रतिकामूलक शिक्षादान शिक्षार्थी पुनः परीक्षा देव यह पुनः परीक्षा केवल से ही परीक्षा रखि नंबर को हिसाब को नियाजिब आभ्यंतरीण मूल्यांकन नंबर को नियाजिब नहीं प्रत्येक विषय फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 समेटिव 1 परीक्षा लिखित कार्य प्रकल्प कार्य आधार में आभ्यंतरीण मूल्यांकन कर परिशिष्ट 1 और 2 रे पंचम श्रेणी लिखित कार्य प्रकल्प कार्य तालिका मूल्यांकन सूचक दि जाइए देखो ये आपणकर सूत्र लिखन रही तार सूचक गुड़िक सब कौन रही है आपरे चित्र पठन पर सूचक और नंबर ये पाइपर प्रश्न उत्तर लिखन पर सूचक नंबर गुड़िक पाइपर सारांश लिखन ऑलरेडी 17 मिनट होगा वीडियोटी बहुत लॉन्ग होगा मु यार पीडीएफ आपको देती ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आप इजिली देखिपारे प्रत्येक विषय पर प्रकल्प कार्य रही क्यों प्रकल्प कार्य देवे और सब सूचक गुड़िक पाइपर लिखित कार्य पाइपर डिटेल सेट रही ओके मूल्यांकन सूचक आप पाइपर होप आज वीडियोटी आपण मान इनफॉर्मेटिव थी जब वीडियोटी आपको भल लगे वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।